पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 68%। निम्न में पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है। बल्ले क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? 29.5% पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं? वेगेनर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वेगेनर हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित निम्न में से किसके निकटतम है? 100 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है।
यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर 4 मिनट का होता है। पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? 2 घंटा का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। ग्रीनविच माध्यम समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। पृथ्वी को 24 समय अंतराल में बांटा गया है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। एल तरंगे। भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे क्षति पहुंचाती हैं? दीर्घपृष्ठीय। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? प्रवर्तित कोटि की। नीच चट्टान प्रवर्तित कोटि की है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। भूकंप का कारण है? टेक्टोनिज्म। निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है।
स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? 33% पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के। पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत है। निम्न में से एक बल्लित पर्वत है। हिमालय। हिमालय एक बल्लित पर्वत है। विश्व के विशाल बल्लित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वत। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 33% पर। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। देश में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तु लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उगाया जाता है? 85%। 85% पर कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? पठार को। सभ्यता का पालन पठार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पोटवार पठार पाकिस्तान में है। लोयस पठार स्थित है चीन में। लोयस पठार चीन में है।